नेक्स्ट हम करेंगे एडिशन ऑफ NaHSO3, ठीक है ना। हाउ डज NaHSO3 वर्क्स, जस्ट सी। तो हमारे पास मान लीजिए कोई एल्डिहाइड है Okay. और इसके ऊपर में NaHSO3 ऐड कर रही हूँ। सो यू अंडरस्टैंड दैट हाउ NaHSO3 वर्क्स, वी हैव Na प्लस एंड HSO3 नेगेटिव। Minus. Okay. ठीक है। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये बॉन्ड खुला। तो जब ये बॉन्ड खुला तो ऑब्वियसली दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ओपन अप, सो वी आर गोइंग टू हैव व्हाट, वी आर गोइंग टू हैव अ CH3 and we're going to have a CO negative and we're going to have a H। एंड यहाँ पे Okay. हम क्या डाल रहे हैं, Na प्लस एंड HSO3 नेगेटिव। सही बात है। तो Hmm. यहाँ हुआ क्या कि जो ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव जाएगा कहाँ, पॉजिटिव के पास। सही बात है। जी. सो व्हाट डू वी हैव इन हियर, यहाँ पे दिस इज गोइंग टू कनेक्ट लाइक दिस, तो वील हैव CH3 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, गॉट इट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस इज प्लस, तो यहाँ जुड़ जाएगा HSO3। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू कनेक्ट वाया, basically this is going to connect via what, this is going to connect via SO3H। is this concept clear or not? Yeah. right। अब SO3H जो है ना अपने पास, ये क्या करेगा मुझे बताओ। SO3H क्या करेगा, SO3H is basically acidic। Hmm. so So it can क्योंकि lose an H SO3H is plus. acidic, what would that mean, It right? will lose so an this is H going to plus give and me take the H Na plus। out. हाँ। तो बेसिकली Hmm. जो भी R SO3H टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, दिस इज गोइंग टू गिव मी एन H plus, yes or no? And when it Yeah. is going to give me an H plus, what would that mean? कि ये H plus जाके O नेगेटिव के साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड बना ले। Hmm. तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, CH3 CH, यहाँ आ जाएगा SO3 नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा OH। और जो Na प्लस था वो घूम रहा है, और क्योंकि ये O नेगेटिव और ये Na प्लस है, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी व्हाट, CH3 C NH एंड OH, और यहाँ आ जाएगा SO3 Na। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, यस और नो? Yes. So the idea here is what? That when we are dealing with NaHSO3 system, we know that final compound is actually a sodium salt of hydroxy sulfonic acid। Hydroxy sulfonic acid। Are we understanding this part or not? ठीक है। Yeah. So it is basically what? This is basically an addition of NaHSO3। अब इसमें देखो क्या एडवांटेज है, ये वाला रिएक्शन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, राइट। इसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंस है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, जस्ट सी। सिग्निफिकेंस इसका ये है कि मैम जब भी हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, है ना, Hmm. तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर, जस्ट सी, कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक टेस्ट ट्यूब है, और उस टेस्ट Okay. ट्यूब का सीन क्या है, उस टेस्ट ट्यूब का सीन ये है कि मैम इसके अंदर कोई तो एल्डिहाइड पड़ा हुआ Okay. है, राइट। अब अगर कोई भी एल्डिहाइड पड़ा हुआ है या कोई भी कीटोन पड़ा हुआ है, पर वो एल्डिहाइड या कीटोन इम्प्योर है, ठीक है। Hmm. अब मैंने क्या करा, मैंने उसके अंदर डाल दिया क्या, NaHSO3। अब अगर मैं उसके अंदर NaHSO3 डाल दूं, ठीक है, तो हमें पता है Hmm. कि ये एल्डिहाइड कीटोन है, लेट्स सपोज ये मेरे पास CH3 CHO ही है, और मैं इसमें NaHSO3 डाल दूं तो होगा क्या, कि ये इसके अंदर डाल दिया गया, यस और नो? जब ये इसके Okay. अंदर डाल दिया गया तो हुआ क्या, कि रिएक्शन हुआ। और जब ये सॉल्ट बना ना, हमारे पास C पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, और यहाँ पर SO3H लगा हुआ है, यस और नो? Hmm. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरे पास है। तो यहाँ पे क्या सीन, यहाँ पे क्या SO3 सीन Na है है, ना वो? SO3 Na है, हाँ। तो ये मेरे पास एक वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बन गया। और क्योंकि Hmm. मेरे पास ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बन गया, इसका मतलब क्या है बताओ। क्योंकि मेरे पास ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बन गया, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। दैट तो बिकॉज इजीली दिस इज सेपरेट अ हो व्हाइट जाएगा. क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, यस। तो ये नीचे बैठ जाएगा, और ठीक है, और ये मेरे पास ऊपर क्या रह जाएंगी, ऊपर कोई भी इम्प्योरिटीज होंगी वो रह Hmm. जाएंगी। बिकॉज इम्प्योरिटीज तो एनीवे, इफ यू लुक एट इम्प्योरिटीज एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ भी नहीं है, ऐसा। Right. एंड एज अ रिजल्ट हुआ क्या, कि ये हमारा, अब हमें पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, इसको डिकैंट करेंगे। तो you just turn it, and once you decant it, what will you get? You We'll will get the get pure the salt. crystalline salt, प्योर फॉर्म में फिल्टर पेपर के ऊपर, और रेस्ट Hmm. बाकी जगह पे आपको क्या मिल जाएगा, और बाकी Impurities. जगह पे क्या मिल जाएगा, जो इम्प्योरिटीज है वो निकल गई, Hmm. राइट। Yeah. ठीक है, इम्प्योरिटीज जो थी वो निकल गई।
अब कहानी हम्म, कहानी ये कि जो हमारे पास सॉल्ट है ना, इस सॉल्ट के अंदर हम वापस से पानी डाल देंगे। ठीक है, इस सॉल्ट के अंदर हम वापस से पानी डाल देंगे। और जब हम इस सॉल्ट के अंदर वापस से पानी डाल देंगे तो होगा क्या कि हमें वापस से हमारा एल्डिहाइड मिल जाएगा। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट। गॉट द पॉइंट? यस, यस और नो? या वो दूसरा वाला मैकेनिज्म नहीं याद करना है ना, जो इसमें पानी डालेंगे तो एल्डिहाइड कैसे मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं आया? जी, आ गया। तो कंसेप्ट ये है, तो कंसेप्ट का बेसिक फंडा हमारे पास क्या है कि भाई व्हेनेवर यू हैव दिस एल्डिहाइड और उसमें आपने NaHCl3 ऐड करना है, उसमें आपने हम्म, NaCl3 ऐड करना है, तो होगा क्या कि वो एक सॉल्ट बनाएगा, वो एक पीपीटी बनाएगा, और वही हाँ, हमारा ये सॉल्ट है। फिर हम इसको डिकैंट कर लेंगे और फिल्टर पेपर पे हमारे पास कौन आ जाएगा? फिल्टर पेपर में हमारे पास सारा ही क्रिस्टलाइन सॉल्ट आ जाएगा। इस क्रिस्टलाइन राइट, सॉल्ट को वापस से आप एक टेस्ट ट्यूब में डालो और उसके अंदर फिर हम्म, से पानी डाल दो, थोड़ा सा एसिड मिला के। ठीक है, ठीक है, एंड हेंस यू गेट बैक योर प्योर एल्डिहाइड और प्योर कीटोन। So once you हम्म, get your pure aldehyde or pure ketone, you are done with it, right? So that's the basic idea we have. Understood ठीक है, or no? जी, Got it. So that's the part. ठीक बात है? हाँ, ठीक है जी. So that's the idea we have. तो अब हम क्या करेंगे? So we'll have this particular part. Got it? या, Right. अब next हम लिखेंगे. Next we have nucleophilic addition. with removal of water, Yeah. Nucleophilic addition reaction with the removal of water molecule. Now, what do you exactly mean by this? Nucleophilic addition reaction with the removal of water molecule. Got the point? हम्म, So इसका मतलब क्या है? देखो, so we'll have the nucleophilic addition reaction with the removal of water molecule. Now, इसमें सीन क्या है? इसमें जितने भी हमारे अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं ना, हाँ, जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं हम उनका यूज करते हैं। ठीक है, अब उनका यूज कैसे करते हैं? देखो, जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं उनका यूज हम कैसे करते हैं? जस्ट हैव अ लुक। सो हाउ वी आर एक्चुअली डूइंग विद इट। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आया CH3CHO। ओके, ठीक बात है, हाँ, राइट? अब अगर मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या है कि हमने इसके अंदर क्या डाल दिया? हमने इसके अंदर डाल दिया अमोनिया, मान लीजिए। हम्म, अब अमोनिया डाल दिया, अब इसमें कंडीशन ये है कि पीएच रेंजेस फ्रॉम 3.5 टू 5.5 पीएच। सही बात है, पीएच ठीक रेंजेस है, फ्रॉम 3.5 टू 5.5 तो 5.5। माइल्डली एसिडिक, बात समझ नहीं? नाउ इफ पीएच रेंजेस फ्रॉम 3.5 टू 5.5, व्हाट डज दैट मीन? कि हमारे एसिडिक पास यहाँ पे क्या सॉल्यूशन, है? यहाँ पे एक लोन पेयर है। हम्म, ठीक है, अब पीएच है मतलब ये लेस देन 7 पीएच है। हम्म, तो अगर ये लेस देन 7 पीएच है तो होगा क्या, मुझे बताओ? कि ये जो पीएच लेस देन 7 है इसमें मतलब यहाँ पे H प्लस क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है। हाँ, और ये H प्लस क्वांटिटी अगर ये पीएच 1 होता या 2 होता तो यही H प्लस क्वांटिटी और ज्यादा हो जाती, क्योंकि ये हाँ, सोल्यूशन हमारा और ज्यादा एसिडिक हो जाता है ना। राइट, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि दिस सोल्यूशन दैट वी हैव इज मॉडरेटली एसिडिक। ये भी बहुत कम एसिडिक नहीं है, सफिशिएंटली एसिडिक तो ये भी है, बट स्टिल सेइंग कि ये भी फिर भी मॉडरेटली एसिडिक है। तो हमने कहा हम्म, ठीक है, चलो ये अपने पास आ गया, है ना। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि जब हमारे पास ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सो वील हैव CH3 एंड वील हैव अ CHO। ठीक है, हम्म, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये जो H प्लस है ये दो काम कर रहा है, ध्यान समझना। ये H प्लस क्या करता है? क्योंकि अमोनिया, हम बोलेंगे अमोनिया बाय फॉर अस इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। यस और ओके, नो? इट्स अ या, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ, तो अब ये लोन पेयर क्या करेगा? ये बॉन्ड खोलेगा, तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा मुझे बताओ? यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, यस, और ये लोन पेयर इस पे अटैक कर देगा।
तो ये बॉन्ड कैसे खुला? तो हम कह रहे हैं जी CH3 जो है, C O पे लोन पेयर था एंड वी हैड H+। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, H को। तो अच्छा। एक इलेक्ट्रॉन अगर H को मिला तो H का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, और अब H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। O पे कैसा चार्ज आ गया? O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज ना। O पे राइट। पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब मेरे पास कैसा चार्ज है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अमोनिया इस पे रिएक्शन करेगा, हाँ। और ये लोन पेयर है। राइट। तो लोन पेयर है, तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा C को। So we'll हाँ। have a CH3, we'll have a C, we'll have an H, and we'll have an OH. And इस पे कौन आएगा? NH3, और N पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। राइट। So होगा क्या मुझे बताओ? So we'll have an H, we'll have an H, and we'll also have an H. And N cannot hold a positive charge. राइट। Are we understanding? तो H चला जाएगा यहाँ से। यस। Yes or no? या। तो आप ये चीज देखो कि हमारे पास हुआ क्या। हमारे पास हुआ ये कि जो H+ आया था उसने ये बॉन्ड ओपन कराया, नहीं तो अमोनिया एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, और जो लोन पेयर है वो किसने होल्ड कर रखे हैं? लोन पेयर्स आर बीइंग हेल्ड बाय नाइट्रोजन। So lone pairs, if they are being held by nitrogen, what would that mean? If lone pairs are being held by nitrogen, what would that mean? Just tell me. कि मैम मेरे पास सिनेरियो क्या है? CH3 है, C है, यहाँ पर कौन है? OH है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर राइट। NH2 है। बात समझ में आई? अभी ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना हुआ है, और H+ जो हमने यहाँ से जो एसिडिक मीडियम से यूज किया था, दिस H+, ये जो आया था यहाँ पे, दिस इज अगेन बैक टू मीडियम। ओके। ये बात समझ में आई? तो स्टेप 1 में मेरे पास ये बना। अब देखो क्या हुआ। जो H+ बैक टू मीडियम था, तो C पे क्या हो चुका है? एक OH बन चुका है, एक NH2 बन चुका है, एक CH3 और एक H तो पहले से ही थे। अब होगा क्या? होगा क्या कि पानी का H+ आएगा। पानी का H+ क्या करेगा? O के लोन पेयर पर अटैक करेगा। हाँ। तो H+ इस पर अटैक कर रहा है। तो हुआ क्या? एक H है, एक C है, एक CH3 है, एक OH2 है, और O पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और यहाँ कैसा है? सही बात है। हाँ। So O cannot hold a पॉजिटिव चार्ज। O cannot hold a positive charge। हाँ। और क्योंकि O कोई पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं कर सकता, तो क्योंकि उसने O के लोन पे अटैक कर दिया। अब अटैक कर दिया तो ये चला जाएगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि O अच्छा। कैनॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अपना और एक कार्बन का ले जाएगा। सो एज अ रिजल्ट वील हैव H, C, CH3 एंड NH2। N पे एक लोन पेयर है, और यहाँ आ गया है पॉजिटिव चार्ज। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम? हाँ, ये H+ एसिड से आया जो ये सॉल्यूशन में H+ था। वापस से हाँ। अब ये ठीक। H+ बीकर में घूम रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे जो हमारा एसिड है इज बेसिकली अ काइंड ऑफ, व्हाट इज दिस एसिड? दिस एसिड इज प्राइमरली डूइंग व्हाट? अंडरस्टैंड? तो ये जो अपने पास एसिड है, ये कर क्या रहा है? दिस एसिड ब्रेकिंग ऑल द O bonds, CO इज bonds। एक्चुअली एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। हम्म। ये जितना डाला उतना वो इन द एंड रीजनरेट होगा। सही बात है। तो हाँ। हमने कहा C पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अपना वो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो C है, CH3 है, यहाँ H है, और यहाँ NH2 है। यस। सही बात है। हाँ। और यहाँ NH2 है। राइट। बट इवन N can't hold a positive charge। तो वो क्या करेगा? वो H को भगा देगा। Are we understanding this one? सही बात है। Any doubts in this? Just tell me. तो ये नो। फाइनल प्रोडक्ट जो मेरे पास बना वो इमीन बना। और अब आप देखो यहाँ पे H2O का रिमूवल हो गया। तो दिस इज एक्चुअली द फाइनल प्रोडक्ट। अब इसको शॉर्टकट में हम कैसे लिखते हैं? शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है CH3 C H डबल बॉन्ड O। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? H2O हट जाएगा। ओके। तो ये मेरे पास जो है, दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज एन इमीन। ऑल राइट। गॉट द पॉइंट? गॉट इट। गॉट द पॉइंट?
Yes. So I hope you're understanding the basic idea we have. हाँ. Got it? Yes. ठीक है. अब देखो, अब अमोनिया इज नॉट द ओनली एलिमेंट. हम क्या कर रहे हैं? अमोनिया इज NH3. अब अमोनिया का एक एच हटा के मैं क्या क्या लगा सकती हूँ? मैंने कहा जी अमोनिया का एक एच हटा के मैं OH लगा सकती हूँ. हाँ. तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्सिल अमीन. अमोनिया का एक एच हटा के मैं NH2 लगा सकती हूँ. तो ये कैसा लगेगा? ये लग रहा है NH2OH. So this is hydrazine. Okay. फिर अपने पास क्या है? NH2. हम्म. तो एक एच हटा के हम क्या करेंगे? मुझे बताओ. एक और एक OH लगा सकते हैं. एक अब NH2 का एक एच हटाएंगे हम हाइड्रोजीन का, और उसमें हम क्या लगाएंगे? CONH2. ओके. इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड. ऑलराइट. ठीक है. एक और क्या करेंगे? NH2 का ही एक एच हटाएंगे. और क्या लगाएंगे? NH2 का ही एक एच हटाएंगे. 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन. 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाँ. हाइड्रोजीन. ओके. Yes or no? So that's the idea. ठीक है. हाँ. So we'll have ammonia, we'll have hydroxylamine, we'll have hydrazine, we'll have semi-carbazide, we'll have 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन. हम्म. ठीक है. ये सब अमोनिया डेरिवेटिव्स है. अब हम इसको लिखते कैसे हैं? हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं कि भाई मान लो मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड है और मैंने कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव लिखा, तो NH2H लिख दिया. तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ? H2 निकल यहाँ से जाएगा. वाटर हट जाएगा. हाँ, और जो बचा है वो बचा ही रहेगा. तो ये रह जाएगा. अब बेसिकली अगर हम ये अमोनिया के साथ कर सकते हैं, ठीक है, तो हम ये सबके साथ कर सकते हैं. ऑलराइट. एक है. ठीक है. तो दिस इज वन पार्ट. अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें हम और कैसे लिखें इसको. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कौन है? H है. और मैंने इसके साथ डाल दिया NH2OH डाल दिया. मतलब मैंने इसके साथ क्या डाल दिया है? हाइड्रोक्सिल अमीन. तो यहाँ से वाटर हट जाएगा. ऑलराइट. तो ये क्या है यहाँ पे? ये है. सही बात है. सो दिस इज व्हाट? दिस इज एन ऑक्सीन. ओके. ठीक है. सो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीन. तो याद करने का तरीका कैसे है? कि जब C डबल बॉन्ड N है और N पे OH लग जाए तो वो ऑक्सीन है. जब C डबल बॉन्ड N है और N पे H लग जाए तो फिर वो इमीन है. ओके. कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो मैंने कहा हाँ. ठीक है चलो ये अपने पास आ गया. अब और चीज देखते हैं. अगर मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O या फॉर दैट मैटर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है हम्म. और यहाँ मेरे पास NH2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ये हट जाएगा. तो दिस इज हाइड्राजीन. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज हाइड्राजोन. ऑलराइट. So this is hydrazine and this is hydrazone. हम्म.
ठीक है, एक और देखो, NH2NH, CONH2। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो हम वैसे फिलहाल याद करते हैं कि दिस इज सेमी कार्बाजाइड। यस। तो N के 2H चले जाते हैं बारी बारी करके, क्योंकि हमें मैकेनिज्म याद रखना है। और हम्म। फिर ये जुड़ेगा कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे कोई CH3H आ सकता है। अगर H आ गया तो फिर वो एल्डिहाइड है। राइट। अगर CH3 आ गया तो फिर वो कीटोन है। और C डबल बॉन्ड N, NHCO, NH2। राइट। तो ये मेरा बन जाएगा सेमी कार्बाजोन। ओके। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? या। सही बात है। हाँ। There's a अब देखो, semi-carbazone. Is there like something like a full carbazone also? हाँ, Okay. नहीं नहीं, अच्छा नहीं Okay. नहीं। सेमी कार्बोनेट मतलब आप एक एच हटाया अभी, फिर थोड़ी देर बाद आप दो एच हटा दो, ऐसे वाला। अच्छा। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, एक एच हटा के हमने लगाया 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल। इज इट क्लियर? अब देखो, तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से एच क्यों हट जाएगा। सो वी विल हैव व्हाट, CH3, C डबल बॉन्ड N, और यहाँ आ जाएगा NH। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है NO2, और यहाँ पे NO2। ठीक है, अब इसमें देखो क्या सीन है। सीन ये है कि दिस इज माई 2,4-DNP टेस्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई Brady's test. Are we understanding this part? Yes. Right. Now, what do you mean by Brady's test? What do you mean by a Brady's test? Just tell me. कि जब हम ब्रेडीज टेस्ट पढ़ते हैं तो ये मेरे पास क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। Hmm. अब आप समझो, ये जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड डिफरेंट कीटोन्स। Hmm. ठीक है, डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड डिफरेंट कीटोन्स, वी गेट एन ऑरेंज कलर्ड और रेड कलर्ड। सो वी गेट एन ऑरेंज कलर्ड और अ रेड कलर्ड डाई। आइए, बात समझ में आ रही? Hmm. तो अगर हमको यहाँ पे ऑरेंज कलर्ड या रेड कलर्ड डाई मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ। ये अगर वो हमको यहाँ कीटोन पे है। ऑरेंज कलर्ड या रेड कलर्ड डाई मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, बताओ। रिएक्टेंट कीटोन या एल्डिहाइड था। राइट। सो वील हैव अ टू हाँ। फोर DNP टेस्ट, एंड दैट्स अ ब्रेडीज टेस्ट। अंडरस्टूड माय पॉइंट? यस। यस और नो? हाँ। तो आप ये चीज समझो, आप ये चीज समझो कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। सही बात है। सो दिस इज अ 2,4-DNP ब्रेडीज टेस्ट। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी एल्डिहाइड एंड कीटोन में, अब ये नहीं बता रहा कि एल्डिहाइड क्या है या कीटोन क्या है, नहीं। ये बता रहा है कि कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन में अगर आप 2,4-DNP डाल रहे हो, ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन में अगर आप 2,4-DNP डाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, बताओ। तो वो कहीं ना कहीं आपको ऑरेंज या रेड कलर की डाई दे देगा। इज अच्छा। दिस पार्ट क्लियर और नॉट? और ओके। अगर या। ऑरेंज या रेड कलर की डाई आ गई, तो मुझे क्या पता, मैंने कहा भाई मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में कोई भी हमने डाई डाल दी। हम्म। अगर हमने इसमें कोई भी डाई मतलब 2,4-DNP डाल दिया, हाँ। और मुझे ऑरेंज या येलो कलर मिल गया, ऑरेंज येलो या रेड कलर मिल गया, तो मैं मतलब कंफर्म उसमें। हो जाऊंगी कि भाई देयर इज सम एल्डिहाइड और कीटोन, दिस वाज। बट एग्जैक्टली कौन सा एल्डिहाइड एंड कीटोन ये हम नहीं बता पाएंगे। बस ये बता देंगे कि हाँ जी, द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग पुट इन दिस टेस्ट ट्यूब इज एक्चुअली सम काइंड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। ऑलराइट। बात समझ में आ गई? हम्म। तो हमने कहा ठीक है, दिस इज वन पार्ट। अब इसमें और कहानी क्या है, देखो, दिस इज गोइंग टू बी 2,4-DNP। गॉट द पॉइंट?
Yeah. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, कि हमारे पास ये 2,4-DNP आ गया। ठीक है, अब तो ये एक बेसिक प्रोसेस है। अब प्रोसेस समझो, हमने जब मैकेनिज्म देखा तो मैंने आपको ये बोला कि भाई मैंने अमोनिया का डेरिवेटिव डाला, तो कोई ये 2H जा रहे थे, कैसे गए ये 2H? स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा देखो फिर से। 3.5 से 5.5 का पीएच था, पीएच मतलब एसिडिक है, हाँ, तो पीएच एसिडिक होने का मतलब क्या है? KH+ घूम रहा है सोल्यूशन में। पीएच एसिडिक होने का मतलब क्या है? कि सोल्यूशन एसिडिक घूम रहा है। हाँ, ठीक है, और अगर सोल्यूशन एसिडिक घूम रहा है, इसका मतलब क्या है? कि कि दिस इज H+ NH2। O को अटैक करेगा। हाँ, एग्जैक्टली, तो H प्लस जो है वो O पे अटैक कर रहा है, O पे हाँ, H प्लस अटैक कर रहा है, तो ये बॉन्ड खुल रहा है, तो हाँ, प्लस चार्ज आ रहा है, तो N इस पे अटैक कर रहा है, फिर N पे प्लस चार्ज आ रहा है, फिर N का एक H चला जा रहा हाँ, है। गॉट इट? यस, तो N का लोन पेयर C प्लस पे अटैक करने गया, दैट्स द हाँ, कोर पॉइंट टू बी फोकस्ड ऑन। या, मैंने कहा ठीक है, N का लोन पेयर H पे अटैक करने गया, परफेक्ट। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब कहानी ये है कि फिर से मेरे पास क्या आया, CH3, COH, और यहाँ पर H है, हाँ, और यहाँ पर फिर से NH है। तो अगले स्टेप पे फिर से इसके O पे लोन पे अटैक हुआ, ये वाटर बना, हटा, है ना? हाँ, तब तक NH2 थे, क्योंकि एक H ही गया था। अब फिर से एक राइट, लोन पेयर गया, फिर से N का एक H चला गया। हाँ, तो आइडिया क्या है कि भाई मैम, N जो है ना, वो अपने लोन पेयर, N का लोन पेयर C के पास जा रहा है बार बार। हाँ, अब क्वेश्चन क्या आता है, देख, क्वेश्चन आता है कि NH2 NH CONH2 में दो NH2 है, एक NH2 ये भी है, एक NH2 ये भी है। राइट, हाउ यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, समझ में आई? तो जी, एक NH2 ये भी है और एक NH2 ये भी है। हम्म, तो दो NH2 अगर मेरे पास यहाँ है, तो कौन सा NH2 यूज करें? हम कहेंगे देखो, NH2 का फंडा ये है कि N का लोन पेयर C पे अटैक करता है, राइट, N का लोन पेयर C पे अटैक करेगा, C प्लस पर अटैक करेगा। यस, और अगर N का लोन पेयर C प्लस पर अटैक करेगा तो होगा क्या, मुझे बताओ? तो दिस इज गोइंग टू बी माय व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी माय लोन पेयर हम्म, ऑफ नाइट्रोजन। या, So the idea here is what? कि लोन पेयर इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, Exactly. अब ये वाला स्टेबलाइज लोन नहीं पेयर, होना लोन चाहिए पेयर सिंगल रेजोनेंस में। डबल, ये रेजोनेंस में चला गया। तो या, दिस लोन पेयर, दिस नाइट्रोजन का दिस लोन पेयर इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। is busy in resonance. यस, This lone pair is busy in resonance. हम्म, And because this lone pair is busy in resonance, what would that mean? कि मैम ये वाला लोन पेयर जब रेजोनेंस में ही है, तो अगर C प्लस बना भी, तो ये वाला लोन पेयर तो अटैक नहीं कर पाएगा। हाँ, और क्योंकि ये लोन पेयर अटैक नहीं कर पाएगा, इसका मतलब क्या है? तो दूसरा वाला अटैक करेगा। तो दूसरा वाला अटैक कर देगा। हम्म, और क्योंकि दूसरा वाला अटैक कर देगा, इसका मतलब क्या है? कि रिएक्शन साइड वो हो जाएगी। यस, तो इसका मतलब यही वाला N is suitable to make bonds with carbonyl carbon. ओके, Are we understanding this part? हाँ, Any doubts in this? नो, Got the point? यस, So that is what you are supposed to understand. गॉट इट, Okay. So यस, N का लोन पेयर C plus पर अटैक करेगा, and that is suitable to make bonds with the carbonyl carbon. Understood my point? ठीक है, ठीक है. So this is one part we have. हम्म, अब क्या करेंगे देखो. ठीक है. So this is one part. अब आप इसमें एक चीज देखो, तो हमने एक चीज तो ये सीखी है ना. अब इस पे क्वेश्चन आता है कि what if the pH
is above 3.5 to 5.5. It is if it is out of this range and above 5.5. And what if the pH is below 3.5? And what if the pH is above 5.5? तो इसका क्या मतलब है बताओ कि अगर pH हमारा 3.5 से 5.5 से ऊपर है तो क्या होगा, और अगर हमारा pH 3.5 से नीचे है तो क्या होगा? तो बिलो 3.5 आई थिंक बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, तो रिएक्शन विल ईदर बिकम टू फास्ट या राइट राइट। एंड अब सो इसका 5.5 बेसिकली होगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि H प्लस क्यों? इनफ नहीं है। करेक्ट है ना। H प्लस का रोल क्या है? टू ओपन हाँ द CO बॉन्ड। राइट। अब इसमें क्वेश्चन देखो कहाँ आता है, सिस ट्रांस यू नो या लिटिल बिट। हाँ, हाँ अब इसमें क्वेश्चन कैसे आया, उसने क्वेश्चन ने कहा कि भाई मेरे पास ये है और मैंने क्या करा, इसका रिएक्शन करा दिया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू टेल मी हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल आई गेट। तो आपने कहा ठीक है जी, नॉर्मल तरीके से हमको ये पता है कि अगर ये NH2OH है, हम्म। सो व्हाट इज दिस, दिस इज गोइंग टू बी वाटर, हट जाएगा। हाँ और क्योंकि यहाँ से वाटर हट जाएगा तो ये C डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। हाँ तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड N और OH है। हाँ। यस और नो? यस। अब हमने कहा C डबल बॉन्ड N बन जाए, अगर C डबल बॉन्ड N होता है तो उसमें सिन एंटी होता है। अच्छा। तो दिस इज गोइंग टू बी C डबल बॉन्ड N हम्म। OH, दिस इज H एंड दिस इज CH3। अच्छा। सही बात है। हाँ सो C डबल बॉन्ड N का मतलब क्या है कि मैम यहाँ पे अगर H और OH ऑपोजिट साइड पे आ गए तो ये एंटी हो गया, और C राइट। डबल बॉन्ड में अगर H और OH सेम साइड पे आ गए तो फिर वो सिन हो गया। तो दिखने से लग रहा है अपने को एक प्रोडक्ट है, बट दिस इज एक्चुअली टू प्रोडक्ट्स। ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन पे भी दो ग्रुप्स अलग अलग हैं और इस पे हम्म। एक अपना कौन है, लोन पे है। तो जब भी C डबल बॉन्ड N में कार्बन पे दो ग्रुप्स अलग अलग हो जाए और N पे भी दो ग्रुप्स अलग अलग हो जाए तो हम बोलते हैं कि भाई राइट। यहाँ पे सिन एंटी की पॉसिबिलिटी है। ओके। यस और नो? हाँ सो दैट्स द आइडिया। ठीक है। हम्म। तो दो प्रोडक्ट्स, लेकिन अगर यही मैं इसको बोल दूं कि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोपेनॉन, हम्म। एंड इफ इट इज गोइंग टू बी अ प्रोपेनॉन व्हाट वुड दैट मीन? तो उसमें नहीं होगा, बिकॉज सी पे तो सिमिलर ग्रुप सेम ग्रुप्स आ जाएंगे, राइट। सो वी हैव दिस। हम्म। ये आगे, अब यहाँ वन प्रोडक्ट ही रहेगा हम्म। क्योंकि यहाँ सी पे दो ग्रुप सेम सेम आ गए। सही बात है। तो इस तरह से हमारे पास सिस ट्रांस या सिन एंटी आता है। ओके। ठीक बात है। हम्म। So this is basically the removal of water molecule. So nucleophilic addition reaction with the removal of water molecule. Concept clear? ऑलराइट। ठीक है। एक और देखते हैं। अब इसमें एक मैकेनिज्म हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक मैकेनिज्म हमारे पास यहाँ पे आता है डायजोटाइजेशन का। वेरी वेरी राइट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये कुछ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म में अभी पहले करा रही हूँ, देन आई विल मूव ऑन टू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट। ठीक है, अब लिखो। ऑलराइट। तो डायजोटाइजेशन में क्या होता है, हम एक बहुत कॉमन चीज लिखते हैं, हम कहते हैं जी मेरे पास बेंजीन है हम्म। और यहाँ हमने क्या डाला है, NaNO2 और HCl जी। फ्रॉम द टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। हम्म। राइट। तो अब ये हुआ, कुछ लोग इसको होनो लिख देते हैं, कुछ लोग इसको HNO2 लिख देते हैं।
सही है। और ओके। हम ये लिखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये बन जाता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BDC। अदरवाइज यू वुड आल्सो कॉल इट एज अ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। Yep. So we will have an aniline. We will have aniline. Hmm. ठीक है। सो जी। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, दिस इज बेसिकली एनिलीन। Hmm. ठीक है, अब कैसे काम कैसे करता है देखो। तो हमने कहा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया, और बीडीसी से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं गोइंग फॉरवर्ड, बहुत सारे। मतलब अगर आप इसमें KI डाल दोगे तो आप आयोडो बेंजीन बना सकते हो। अगर आप इसमें HbF4 डाल दोगे तो आप इसमें फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो, है ना। अगर आप इसके अच्छा। अंदर अगर आप इसके अंदर CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाल दोगे तो आप इसे क्लोरोबेंजीन बना सकते हो। अगर आप इसे CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr डाल दोगे तो आप इसमें ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, है ना। अगर आप अच्छा। इसमें सिंपल वार्म वाटर डाल दोगे तब वापस इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें सॉरी इसको आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो वार्म वाटर डाल के, ओके। है ना। अगर आप इसमें H3PO2 डाल दोगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड तो बेंजीन बना सकते हो। तो आप बहुत कुछ बना सकते हो। अगर आप इसमें KCN डाल दोगे तो आप इसको साइनो बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो, बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस यू कैन मेक। तो हमें बेसिकली समझना ही है, और जरूरी नहीं कि यहाँ पे हम HCl यूज करें, यहाँ पे हम एनी एसिड यूज कर सकते हैं, कोई भी ओके। एसिड। इट कुड बी H2SO4, it could be HNO3, any acid you feel like, it could be HClO3 या HClO4, कुछ भी। बट फिर वहां सीएल नहीं आएगा, वहां जो भी एसिड आएगा उससे ही आएगा ना। हम्म। सर N2 प्लस Cl माइनस है वो, तो वो Cl माइनस विल नॉट बी अ Cl if there is no HCl, राइट? या सो बेसिकली जो जो एसिड का एनायनिक पार्ट है वो ये वाला पोर्शन अपने पास है, हम्म। समझ में आई? जी। ठीक है। हम्म। So we'll have Ki, we'll have an HbF4, we'll have CuCl HCl, and we'll have a CuBr and HBr. ओके। Understood my point or not? Yep. ठीक है। हम्म। अब देखो कैसे होगा। So basically how does this work? Just have a look. तो मैंने क्या बोला, मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन पे NH2 लगा हुआ है और N पे एक लोन पेयर है। ये आपको समझ आता है N पे लोन पेयर कैसे है? N का एटॉमिक नंबर इज 7, हाँ। so configuration is 2 5, so we'll have 1 2 3 4 and 5। सो हाइड्रोजन ने एक दिया, यहाँ कार्बन ने एक दिया, तो बॉन्ड बन गया, और यहाँ N पे क्या आ गया? N पे आ गया लोन पेयर। जी। सो बिकॉज N पे लोन पेयर आ गया, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। कि वो ठीक इलेक्ट्रॉन है। रिच है। हाँ, तो है ना, इसीलिए N पे लोन पेयर बचा, बिकॉज नाइट्रोजन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट वुड नीड 3 इलेक्ट्रॉन्स, so it would rather make 3 bonds and then one lone pair will be set free, हम्म। right? अब हमने करा क्या, what do we have in here? We have HCl का H प्लस। ऑलराइट। ठीक है। अब उससे पहले क्या होता है, ध्यान से समझना, इसमें बेसिकली ये एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हम्म। है ना। पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारे एनिलीन का। अच्छा। इसमें पूरा NH2 ग्रुप निकल जाता ऑलराइट। है ना। अब कैसे हो रहा है ध्यान से देखो, या एनिलीन में 2 H निकल जाते हैं, कैसे होता है देखो। तो मैंने कहा मेरे पास HCl है और साथ में मैंने डाला है NaNO2, तो Na प्लस एंड NO2 नेगेटिव, H प्लस एंड Cl नेगेटिव, यस। तो पॉजिटिव गोज इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव गोज इन नेगेटिव। यस। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, विल हैव HNO2, और हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, NaCl। हाँ जी। ठीक है। तो HNO2 का सीन क्या है, विल हैव दिस एंड विल हैव दिस,
हर एसिड का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं अगर आपको बनाना है, तो दिस इज बेसिकली नाइट्रस एसिड। ओके। सही बात है। हम्म। और क्योंकि दिस इज अ नाइट्रस एसिड, इसका मतलब क्या है कि दिस इज गोइंग टू बी अ HNO2। ओके, हाउ डू आई टेल दैट? अच्छा, अब नाइट्रस इसका स्ट्रक्चर एसिड है तो बनाना बस। हाँ, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी, इनफैक्ट सारे एसिड्स का स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी। बट फॉर ओके। नाउ अभी हम ये समझते हैं कि ये नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें OH ग्रुप, जितने भी हमारे ऑक्सी एसिड होते हैं ना, हम्म। ऑक्सी एसिड मतलब जिसमें H के साथ साथ O भी आ जाए, जैसे HCl लिखा, HCl में कोई ऑक्सीजन नहीं आया, पर ये राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। आपने क्या हाँ। लिखा, HBr लिखा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, इसमें कोई O नहीं आया, लेकिन अगर आपने HClO4 लिखा तो ये परक्लोरिक एसिड है। पर परक्लोरिक एसिड में O आ गया along with H, तो ये फिर मेरा क्या है, दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी अ ऑक्सी एसिड। एसिड। ओके। गॉट द पॉइंट? यस। दिस इज गोइंग टू बी अ OH, हम्म। and we're going to have OH, and then we're going to have NO. हाँ। सही बात है। अब इसमें क्या है कि तो बेसिकली ये हमारे पास इस तरह से बना। अब होता क्या है, होता यह है कि जब दो ऑक्सी एसिड बन गए, हाउ डू दे वर्क टुगेदर। सो यहाँ पे चलती है ऑटो प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन। ठीक है। ऑटो प्रोटोनेशन मतलब एक बार एसिड बन गया तो इसको कुछ लोग मोनो लिख रहे हैं, कुछ लोग HNO2 लिख रहे हैं, कुछ लोग HCl प्लस NaNO2 लिख रहे हैं। यस और नो? ये। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो प्रोटोनेशन? कि हमारे पास वी हैव HNO2 और NaCl बन गया। हम्म। गॉट इट? सो द पॉइंट हियर इज व्हाट, द पॉइंट हियर इज व्हाट कि वंस वी हैव HNO2, तो हमारे पास नाइट्रस एसिड है, व्हिच इज हाँ। आल्सो गिविंग मी व्हाट, ऑक्सी एसिड। राइट। यस और नो? या। अब देखो, तो एक HNO2 टूटा, और ऑब्वियसली O और H में O स्ट्रॉन्गर है, तो ये बॉन्ड हम्म। टूट जाएगा। और क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये हमें क्या देगा, H प्लस राइट। प्लस NO2 हम्म। नेगेटिव। राइट। अब यस। ये H प्लस क्या करता है, दिस इज माय फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ HNO2। हाँ। करेक्ट। इफ दिस इज माय फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ HNO2, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, कि ये जो HNO2 का मॉलिक्यूल है, तो ये सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ HNO2 पे अटैक करेगा। तो सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ HNO2 क्या है? वो भी होल है तो उसका भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक तो इलेक्ट्रॉन ये रिच जो H सेंटर प्लस है। आया वो जाएगा इसके O पे अटैक करने। हम्म। और जब इसके O पे अटैक करेगा तो N डबल बॉन्ड O है, यहाँ OH है, O पे लोन पेयर, और यहाँ पर कौन है, H प्लस है। जी। तो O ने अपना एक इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिया, तो वी आर गोइंग टू हैव N डबल बॉन्ड O, O, H और H। हम्म। बात समझ में आई? जी। एंड ऊपर एक पॉजिटिव। सो O पे लोन पेयर है, हम्म। और O पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। हाँ। एंड बिकॉज O कैरीज अ प्लस चार्ज, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। वाटर तो निकल यहाँ से जाएगा ये मेरा वापस। जनरेट हुआ NO प्लस, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ नाइट्रो सोनियम आयन। हम्म। अंडरस्टूड? दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ नाइट्रो सोनियम आयन। कंसेप्ट समझ में है? जी। तो जब हम नाइट्रोसोनियम आयन की बात कर रहे हैं, सो वी हैव दिस, सो दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। ठीक ऑलराइट। है। तो इसमें फर्स्ट पोर्शन आया नाइट्रोसोनियम आयन का बनना। तो जब हम HCl डालते हैं along with NaNO2 डालते हैं, तो इट बिकम्स व्हाट, इट फॉर्म्स HONO, and हम्म। this is nothing but what, this is going to be my nitrosonium ion. यस। Got the point? So हाँ। we'll have this nitrosonium ion. जी। ठीक है। हाँ। अब कहानी क्या है? Now we have aniline. aniline पे दो H है, हम्म। और यहाँ एक लोन पेयर है, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड है, और N पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। Right. So what exactly does that mean? Just tell me. ये जो n पे प्लस चार्ज है वो n के लोन पेयर को है अटैक ना, करेगा। ये अटैक करेगा। अब ओके। यहाँ हुआ क्या, अटैक कैसे करता है, एक इलेक्ट्रॉन एन को देगा, एक अपने पास रखेगा, हम्म। तो बॉन्ड बन गया। अब इस वाले एन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। राइट। अब हुआ क्या, ये एन कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव, तो ये एच प्लस को भगा देगा, हम्म। ये एच प्लस निकलेगा और ये ओ के लोन पेयर पर अटैक करेगा जाके। अच्छा। ठीक है, तो इसने क्या करा, ये हम्म। आया, ये आया, ये आया, यहाँ बन गया एन एच, एन डबल बॉन्ड ओ, और ओ पे आ गया ओ एच, और ओ पे आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि जब एच प्लस इसके सामने जाके बैठा तो ओ के लोन पेयर ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन एच प्लस को दिया। हाँ। यस और नो? जी। सो द आइडिया इज व्हाट, कि ओ एच आ गया, अब ओ कैन नॉट होल्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। यस। सो व्हाट डू यू थिंक विल हैव, सो विल हैव दिस, विल हैव एन हाँ। एनएच, विल हैव दिस, विल हैव दिस, एन पे कैसा चार्ज है, एन पे विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। राइट। वो भी सही बात अनस्टेबल है। है तो अब एन पे घूम के। कैसा चार्ज है, यहाँ लोन पेयर है, हम्म। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी बेंजीन, यहाँ पे आ जाएगा NH डबल बॉन्ड N OH, फिर एन पे प्लस चार्ज आ गया, तो ये H को फिर से भगा देगा, राइट। ये N पे H को फिर से भगा देगा और ये भाग जाएगा। हाँ। सही बात है। जी। ठीक है ना, उसने क्या करा, वो जो H प्लस निकला उसने फिर से O के लोन पे अटैक कर दिया, हम्म। तो फिर से यहाँ पे क्या बन गया, वाटर, राइट। एन फिर से हो गया है ना। अब वाटर बन गया तो O के नॉट होल्ड पॉजिटिव, वाटर चला गया, एन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और हाँ। ये जो एन पे लोन पे था वो इधर आ गया। तो आप देखो ये कंडीशन क्या बनी, ये बन गई एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और इस एन पे कैसा चार्ज है, दिस इज गोइंग टू बी अ नाइट्रो। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा, Cl- उस पर जाके अटैक कर लेगा। समझ में आ गया। हाँ जी। वेट, इस पर Cl-, अच्छा, आयन है तो एक और आयोनिक बॉन्ड पॉजिटिव बना लिया। एक केटायन, हाँ। हम्म। और अब आप देखो N2 अगर हम बनाते हैं, N2 गैस, हाँ। सो व्हाट डू यू नो एज ऑफ नाउ फॉर N2 गैस? अच्छा, ट्रिपल बॉन्डेड गैस। N ट्रिपल बॉन्ड N इज N2 गैस। वी हैव दिस। बट नाइट्रोजन तो सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है, राइट? तो वही तो हुआ, तो नाइट्रोजन गैस बन गई ना। नाइट्रोजन गैस का नेचर कैसा होता है आप बताओ, अगर नेचुरली नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या है, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, तो ये बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, इनर्ट गैस हो जाती है वो ऑलमोस्ट। सो विल हैव N ट्रिपल बॉन्ड N, हाँ। तो ये बन गया अपने पास N ट्रिपल बॉन्ड N। राइट, बट यहाँ एक और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड भी बना रहा है ना वो बेंजीन के साथ, तो N के तो तो चार इसका बॉन्ड मतलब बन इट्स अ गए। गुड लिविंग ग्रुप, मतलब अब जब मौका मिलेगा भागने ये को तैयार छोड़कर है। चला जाएगा। हाँ। और देयर बाय तुरंत इस पे कैसा चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा यहाँ से। क्योंकि हम्म। आप अगर N2 के स्ट्रक्चर पे देखो तो दोनों पे एक एक लोन पेयर बचा हुआ है। अच्छा, तो ये हाईली अनस्टेबल भी होना चाहिए ना? अनस्टेबल, इसीलिए टेम्परेचर कितना रखा, 4 डिग्री सेल्सियस, ओके। बहुत ठंडा, कि ये बना रहे। क्योंकि जरा सी भी ओके। एनर्जी मिलती है तो एनर्जी मिलने से काइनेटिक एनर्जी बनती है, और काइनेटिक एनर्जी हाँ। बढ़ती है तो ये N2 का बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन आया कि व्हाई डायजोनेशन इज कैरिड आउट एट सच अ लो टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर्स दिस वुड नॉट टेक प्लेस। ओके। ठीक है, अब देखो, गॉट द पॉइंट। अब देखते हैं, तो ये बना। अब कहानी देखो, अब जैसे ही ये बन गया अपने पास, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, सो आई हैव दिस, माय BDC इज बीइंग प्रिपेयर्ड,
is ready now. Hmm. Now what do I have? BDC बन गया, तो BDC को हम ऐसे लिखते हैं। और मुझे अब पता चल गया कि भैया N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया। और इस पे द मोमेंट आई एम अटैकिंग व्हाट? Anything at this point. तो इस पे अगर मैं डाल रही हूँ HbF4, तो इस रिएक्शन का नाम है, दिस इज अ बाल्स शीमैन रिएक्शन। Oh my God. इट्स अ बाल्स शीमैन रिएक्शन। Okay. गॉट द पॉइंट? Yes. बिकॉज इट्स अ बाल्स शीमैन रिएक्शन, तो HbF4 का रिएक्शन कैसा है मुझे बताओ? ये टूट जाएगा Hmm. और ये BF4 नेगेटिव बनाएगा, तो BF4 नेगेटिव टूट कर देगा क्या? BF3 प्लस F नेगेटिव देगा। सही बात है। Yes. So we will have an H plus and we will also have a BF4 negative. Hmm. Got the point? Yes. So ये आ गया अपने पास। So we'll have a BF3 and we'll have a F negative. Hmm. Got it? तो वो F negative क्या करेगा? जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तुरंत F लग जाएगा। तो फ्लोरोबेंजीन बनाना और किसी मेथड से पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट दिस में बाल्स शीमैन रिएक्शन। एंड व्हाट इज HbF4 का नाम? दिस इज गोइंग टू बी अ फ्लो Fluoporic acid. हाँ, Sounds good. ठीक है। Hmm. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरली वी विल हैव व्हाट? तो बेसिकली अब आपको ये चीज समझ आ गया ना कि N2 यहाँ से हट जाएगा और N इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। Right. सही है। Hmm. नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? नेक्स्ट हमारे पास फिर से वो BDC है, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Hmm. एंड बिकॉज वी विल हैव N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, व्हाट वुड दैट मीन? टेल मी। कि बहुत व्हाई? आसानी से टूटेगा। अच्छा, यहाँ जब N2Cl टूटेगा तो we'll get N2 gas and the Cl minus will go हाँ attack हाँ। somewhere तो else, right? N2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब देखो जैसे HbF4 टूटा तो उससे क्या निकला? BF3 निकला। हाँ F नेगेटिव जो निकला वो F पे चला गया, तो एक साइड प्रोडक्ट BF3 भी मिल गया। और जो हाँ। Cl नेगेटिव यहाँ से फ्री हुआ वो H प्लस के साथ चला गया, तो वो HCl बना रहे, Right. है ना? ये चीज है। अब N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना। अब Hmm. क्योंकि मेरे पास N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना, इसका मतलब क्या है? कि मैंने इसमें Ki डाला। नाउ यू अंडरस्टैंड कि नेगेटिव हाँ। पोर्शन ये है, तो साइड प्रोडक्ट क्या है अपने पास? यहाँ लग गया आयोडीन, KCl अलग, और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज्ड। अच्छा। गॉट इट? Yes. एंड ये सारे रिएक्शंस भी लो टेम्परेचर पर ही हो रहे हैं ना? हाँ हाँ। इसी ठीक है। तरीके से अगर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे क्या, इसी तरीके से इसके अंदर अगर डाला जा रहा है, इसी तरह से अगर इसके अंदर डाला जा रहा है क्या? बेंजीन। एंड वील हैव एन N2 पॉजिटिव एंड वील हैव अ Cl नेगेटिव। और हम्म। मैंने इसमें क्या डाल दिया? मैंने इसमें डाल दिया CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। राइट। तो N2 हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या लग जाएगा? यहाँ CuCl का क्या यूज है? CuCl बेसिकली क्या करता है, थोड़ी देर के लिए Cl नेगेटिव को होल्ड करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, अच्छा। तो फिर ये टूट जाता है। तो बेसिकली इट ऑल्सो हेल्प्स इन द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ HCl, क्योंकि हम वाटर नहीं डाल रहे ना इसमें। वाटर अगर डाल देते हैं, तो शायद वो वाटर अगर डाल N2Cl को देते हैं तोड़ तो फिर देता। वाटर अपना OH देना शुरू कर देता है, तो फिर हमारे यहाँ पे फिनॉल बनने की प्रोसेस आ जाएगी। हमको स्पेसिफिकली सिर्फ क्लोरोबेंजीन बनाना अच्छा। है, इस वजह से। तो CuCl क्या करता है? इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद HCl। हम्म। ठीक है, तो N2 गैस चला गया। सही बात है। जी। फिर देखो, फिर मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे आई विल हैव N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब की बार मैंने क्या करा? CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr डाल दिया। हम्म। करेक्ट है। तो मेरे को क्या मिलेगा अब की बार? ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ ब्रोमो लगा दो और यहाँ N2 गैस चला जाएगा।
जी। ठीक है। हम्म। अब देखो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज माय सैंडमायर्स रिएक्शन। ओके। इनफैक्ट सैंडमायर्स रिएक्शन में ये वाला पोर्शन, ये वाला रिएक्शन भी आ जाता है, जिसमें N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव तो लगा ही हुआ है, साथ में Ki भी लगा हुआ है। राइट, इन्हें सारे नाम मुझे याद करने पड़ेंगे। हाँ, याद करने मतलब कंपाउंड के नाम के रिएक्शन के नाम, रिएक्शन के नाम तो करने ही पड़ेंगे। राइट। ठीक है। हाँ। सो दैट्स व्हाट वी हैव। सो दिस इज वन पार्ट दैट वी हैव। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपने पास। दिस इज क्लियर। यस। ठीक है। अच्छा, एक और देखो, अब इसमें एक और चीज होती है। एक और चीज है कि अगर मैं यहीं पर कॉम्प्लेक्स वही बन रहा है, बट हम CuBr की जगह सिर्फ कॉपर डाल दें और सिर्फ कॉपर के साथ HBr डाल दें, तो मुझे मिलेगा क्या, सेम प्रोडक्ट, लेकिन अब उस रिएक्शन का बस नाम बदल गया, विच इज कॉल्ड एज माय गाटरमैन्स रिएक्शन। माय गॉड, सो सेम कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट नेम्स। बिकॉज टू डिफरेंट साइंटिस्ट डिड द सेम थिंग कि भाई CuCl क्यों डाल रहे हो, आप सीधा कॉपर भी डाल सकते हो। एंड कई बार एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं ना जब, सो वी आर एबल टू चूज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मी द चीपेस्ट प्रोडक्ट एंड द फास्टेस्ट प्रोडक्ट। तो आइडिया इज कि हम रिएक्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम केमिकल रिएक्शंस, न्यू केमिकल्स बना पाए, बट एट द सेम टाइम हम न्यू केमिकल्स बना पाए, वो तो ठीक बात है, बट कितना सस्ता हो सके। सस्ता हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स द बेसिक आइडिया कि हर केमिकल रिएक्शन को हम एक किसी ना किसी उसमें यूज कर रहे हैं, व्हाट डू यू कॉल, किसी कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। प्रोसेस में, कमर्शियल प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। यस। ठीक है, तो यस। ये चीज आ गई। अब आप देखो, इसी के अंदर अगर हम क्या कर रहे हैं, इसी के अंदर अगर हमने डाल दिया है KCN। ठीक है। हम्म। ठीक है, सो विल हैव अ CuCl, विल हैव अ Ki, विल हैव अ KCN। ठीक है। यस। So this is what we have. Next, what do you think we'll have? We'll have, this is one part, right? Next, what do you think we'll have? वाटर आपने बताया था, OH बन जाएगा। Water डाल दो। ठीक है। H3PO2 में H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी P से ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ से H नेगेटिव निकलता है। तो जब आप इस पे डालोगे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और आप इस पे H3PO2 डालोगे, तो ये बेंजीन बन जाता है। ठीक है। अच्छा। सो दीज आर सर्टेन रिएक्शंस जो डायोजर्टाइजेशन से हमको देखने को मिलते हैं। ऑलराइट। फंडा समझ में आया? हाँ। ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज हम यही रखेंगे क्लासेस अपनी डायोजर्टाइजेशन तक ही। ठीक ऑलराइट। है। तो अब हमने डायोजर्टाइजेशन आज कंप्लीट कर लिया। कल वी विल हैव अ शॉर्ट क्लास, 45 मिनट्स की विल हैव अ शॉर्ट क्लास। हम्म। कल हम क्या करेंगे, कल हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लिया। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक हमारा एडिशन में बस जब वो हम बोला, एक बचा